आज हम इस प्रकार की पुरानी टी शर्ट से इस प्रकार की पटिया काट लेते हैं और उसको खींचने पर एक रस्सी सी बन जाती है। इस प्रकार से दो पटियों लेते हैं और दो अंगुलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। एक पट्टी पर सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से दो अंगुलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। पुरानी टी शर्ट की सभी पट्टियों की चौड़ाई लगभग 4 इंच ली गई है। ये पटिया पुरानी टी शर्ट की ले सकते हैं, लेगी की ले सकते हैं, पुरानी साड़ियों की भी ले सकते हैं। इस प्रकार से दो उंगलियों पर एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। रिंग को सीधा कर लेते हैं उंगली की सहायता से। इस प्रकार से एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। प्रत्येक फंदे में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं पहले राउंड में। टी शर्ट की पटिया और लेगी की पटिया को कैंची की सहायता से काट लेते हैं और खींचने पर एक रस्सी से बन जाती है। इस प्रकार से हमारा पहला राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। पट्टी जब खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी को सुई धागे की सहायता से अटैच कर देते हैं सिलाई करके। एक राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से डोरमेट की गुथाई कर रहे हैं। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा है और दूसरे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। बीच में जो गैप वाला स्थान है उससे एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। तो बीच में जो गैप बना हुआ है उसमें एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं, बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए।
बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए दूसरा राउंड पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। इस राउंड में तीसरे राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। प्रत्येक फंदे में से बीच में कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रत्येक फंदे में से एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा तीसरा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब चौथा राउंड शुरू हो रहा है और जो गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं, बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए। इस चौथे राउंड में एक फंदे को छोड़ते हुए एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारे डोरमेट में डिजाइन भी बनती रहती है। इस प्रकार से हमारा चौथा राउंड पूरा हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। राउंड पूरा होने के बाद में पट्टी को चेंज कर लेते हैं। गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं इस पांचवें राउंड में। कहने का मतलब एक बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए पांचवें राउंड में तो बीच में गैप दिख रहा है, उस स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे, बीच में एक फंदे को छोड़ते हुए गैप वाले स्थान पर एक फंदे में दो फंदे निकाल